अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तुम कब उठी हो? ये पूछें कि कब सोई थी मामा? जानती हूँ इन हालात में जो तुम लोगों ने अपने लिए पैदा किए हैं, नींद और खाने पीने का ख्याल कहाँ रहता है? मैं जा रही हूँ। अभी तो पूरी तरह सुबह भी नहीं हुई है। सुस्ती करूँगी तो रेस्टोरेंट हाथ से निकल जाएगा। सबको एक बहाना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी और रेस्टोरेंट में मुश्किलात पैदा करें। मुझे अकेले ही सारे मसाइल बर्दाश्त करने हैं। मुझे ये साबित करना होगा कि मैं अपनी मुश्किलात और मसाइल खुद ही हल कर सकती हूँ। सब मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं और चाहते हैं कि रेस्टोरेंट मेरे हाथ से निकल जाए। मीनू, तुमने खुद अपने लिए ऐसे ख़तरनाक हालात पैदा किए हैं। ये तो वाकई एक जंग है। जानती हूँ, मैं ऐसी सूरत हाल नहीं चाहती थी, लेकिन पैदा हो गई। खुदा हाफिज। इन दोनों ने क्या खाक उड़ाई है, खाक उड़ाई है। बाबा, बाबा जान, आप जाग रहे हैं? देर हो जाएगी। बाबा अभी तक बाहर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, मैं जाकर नाश्ता तैयार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पता नहीं बाबा जवाब क्यों नहीं दे रहे। फरहाद कैसे हो? बच्चों जल्दी करो, देर हो रही है। मुझे जल्दी से यूनिवर्सिटी ले चलो, रात तक क्लास है मेरी। मेरे लिए गिलास बना दिया तुमने? हाँ, बना दिया। तुम्हारे लिए सैंडविच लिया है, खा लो। नहीं खाना है। मामू कहाँ हैं? सुबह सवेरे आका है, मेरे कान में कुछ कहा। तो फिर? मैं नींद में था, कुछ समझ नहीं आया। जरूर किसी काम से बाहर गए होंगे। बच्चों चलते हैं, देर हो रही है। रुक जाओ, मैं ज़रा गाड़ी तैयार कर लूँ। मुमकिन है बाबा आज भी रेस्टोरेंट ना आए। कल की उस लड़ाई के बाद आज भी रेस्टोरेंट ना जाएं तो अच्छा है। जल्दी करो, देर हो रही है। बाबा, 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 आप क्या होटल नहीं जाएंगे? ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। नाश्ता मेज पर रखा है, हमने आपके लिए तैयार किया है। नाश्ता करके आ जाइएगा। खुदा हाफिज। मकसूद, अरे ओ मकसूद, यहाँ का कचरा क्यों नहीं उठाया? अस्सलाम वालेकुम मीनू साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुमसे कह रही हूँ कि ये कचरा क्यों नहीं लेकर गए? खुसरो ने कहा है कि हम ऐसे लोगों के लिए काम नहीं करते जो अपने शोहर की इज्जत का ख्याल नहीं रखते। ये खुसरो खान कौन है?
वही खुसरो खान। तमाम लोग तवज्जो फरमाएं। अब इस रेस्टोरेंट के कवानीन वही होंगे जो मैं कहूँगी, ना कि कोई और। नाश्ते का वक्त 7 बजे तक है। 7 बजे के बाद कोई भी रेस्टोरेंट में नाश्ता नहीं करेगा, कोई किसी के साथ मजाक नहीं करेगा और ना ही ऊंची आवाज में गाना गाएगा। मूसा, जरा रुकना। तुम कहाँ थे? तुमने उनसे कहा क्यों नहीं कि हमारा कचरा भी उठाकर ले जाए? हाँ, ठीक है, बस करो, बस करो। अपनी टोपी अच्छी तरह सर पर रखो और जाओ अपनी ड्यूटी पर। सब अपना अपना काम शुरू करें, सब। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई। अपने इंश्योरेंस के सिलसिले में गई थी। मेहताबी साहिबा, इस बात को जहन में रखना कि आज बहुत सारे काम हैं। आइंदा इस रेस्टोरेंट में कोई भी बुरा वाकया पेश नहीं आना चाहिए। किसी भी ग्राहक को हमारे खानों पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी ग्राहक को। आज रात की पार्टी के लिए कुछ मेज़ें बुक कर लें। इतना ख्याल रखना कि बाकी ग्राहक परेशान ना हो। ठीक है मोहतरमा। बावर्ची खाने और हॉल के स्टाफ को बता दो कि 10 मिनट में इकट्ठे हो जाएं, उन सब से काम है मुझे। ठीक है मोहतरमा। उस बोर्ड बनाने वाले लड़के को भी बुलाओ। बोर्ड की तस्वीर को बदलना है। बाहर के दरवाजे वाला बोर्ड? और क्या? ठीक है मोहतरमा। इजाज़त चाहती हूँ। मेहताबी साहिबा, 9 मिनट के बाद सब हॉल में जमा हो जाए। ठीक है मोहतरमा। पता है क्यों मर्स? सब मेरा ही कसूर है। मुझे मामला यहां तक नहीं बढ़ने देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है। एक को बावर्ची खाने में रखो और खुद भी हॉल में खड़े होकर रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट कर लो। मीनू से कहो कि घर में बैठे और वह कदम भी ना रखे। ये क्या कर रहे हो तुम? लगता है खाना पकाना भूल गए हो।
टमाटर को छोटा काटो। अरे छोड़ो यार, पेट में जाकर सब ठीक हो जाएगा। हटो हटो, एक तरफ हो जाओ। ये मुझे दे दो और हट जाओ। अल्लाह मोहतरमा मर्जिया की मग़फ़िरत कर। कितनी काबिल खातून थी। मैंने कुछ खाना पकाना उनसे भी सीखा है। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अब उस जैसी औरत नहीं मिलेगी अकबर। मरूमा हमेशा कहती थी कि खाने की चीजों को छोटे टुकड़ों में काटो। अगर छोटे टुकड़ों में नहीं काटोगे तो खाना अच्छी तरह नहीं पकेगा। हाँ। मनु चेहर ने भी क्या किस्मत पाई है, आजाद है। ऐसा भी नहीं है, वो भी मुश्किल से दो चार है। उसका अक्सर अपनी माँ और बाप से झगड़ा रहता है और आए दिन घर छोड़ देता है। मुझे तो नहीं पता। ये क्या कर रहे हो? नहीं डालूं? नहीं यार, थोड़ी देर रुक जाओ ताकि इन चीजों का मखसूस जायका खत्म हो जाए। बाद में घी डालेंगे। तुम जाओ अपना काम करो। आज तुम्हारा खाना पकाने का मूड नहीं है। तुम्हारा ये खाना पकाने का अंदाज भी बड़ा ही अजीब और गरीब है। मीनू बेचारी ठीक कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा खाना पकाने में मसरूफ रहते हो। अब छोड़ दो ये अकबर, रईस बन जाओ। देखो क्यूमर्स, अच्छा खाना पकाना भी हर किसी का काम नहीं है। तुम खुद भी इस काम के माहिर हो और जानते हो एक रेस्टोरेंट की कामयाबी का निसार उसके खानों के मेयार पर है। सिर्फ खाना पकाना नहीं, रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट भी बहुत अहम है। इतनी गैर मुंसिफाना बात मत करो अकबर। अच्छा भाई, मुझे लेक्चर देने के बजाय मेज के ऊपर कपड़ा बिछाओ, मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। उठ जाओ मनु चेहर, नाश्ता तैयार है। ये लो पकड़ो। मैंने हिसाब किताब का जायजा ले लिया है। आज रेस्टोरेंट की सेल का ग्राफ एकदम नीचे आ गया है। अब तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि किसने रेस्टोरेंट को कामयाब बनाया है। तुम भी बहुत जिद्दी हो अकबर। आमलेट है ना? हाँ, अकबर ने आमलेट भी बनाया है। वाह वाह। सब मेरी बात गौर से सुने। आज से आसपास बाशी रेस्टोरेंट में काम करने की शराइत वही होंगी जो मैं बताऊंगी। ये शराइत मैं ही मुकर्रर करूंगी। आप ये ना समझे कि आली मुकाम के ना आने से आप लोग इस रेस्टोरेंट की बेइज्जती करा दोगे। मैंने ये शोहरत और इज्जत 2 दिन में हासिल नहीं की है कि इसे 2 दिन में ही गवा दूं। 30 सालों से ना दिन को देखा और ना रात को। 30 सालों से मेरी नजर उन ग्राहकों पर थी कि किसके मुंह से एक शुक्रिया का लफ्ज निकलेगा। इन 30 सालों में मैंने एक एक तुमान जमा किया ताकि कारीगरों की तनख्वाह अदा हो जाए और इस रेस्टोरेंट की रौनक को भी बहाल रखा जाए। अब तुम लोगों ने इतनी मेहनत और मुशक्कत से हासिल की गई इज्जत और शौहरत को एक ही दिन में पामाल कर दिया। आज से हर कोई सिर्फ अपने काम से काम रखेगा। किसी को ये पूछने का हक नहीं है कि आली मुकाम कहाँ है। जो भी मेरे और आली मुकाम के दरमियान है वो सिर्फ हमारे दरमियान है। अब सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बावर्ची खाने में कौन क्या करेगा और हॉल में किसका क्या काम है। सब चुपचाप जाकर सिर्फ अपना काम शुरू करें। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें, जो वक्त गुजर गया उसको नज़रअंदाज करके यहाँ पर रहें और काम करें। ये बात हरगिज़ ना भूलें। हमेशा की तरह हमारा पहला और आखिरी मकसद ये है कि हमारे ग्राहकों को हमसे कोई भी शिकायत ना हो। जो भी इन शराइत के साथ काम नहीं कर सकता वो काम छोड़कर जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहता। फिर तो आइंदा किसी को काम चोरी भी नहीं करनी चाहिए। आइंदा एक प्लेट भी मेजों से वापस नहीं आनी चाहिए। और
किसी भी ग्राहक को किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाएं। सब कुछ पहले की तरह होना चाहिए, बिल्कुल उस वक्त की तरह जब आली मुकाम यहाँ पर होते थे। माफ कीजिए, मंसूरी अभी तक बावर्ची खाने का सामान लेकर नहीं आया। आखिर क्यों? पता नहीं, उसको फोन किया तो मना कर रहा था। मैं नहीं समझती कि वो हमारे लिए सामान लेकर आएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आई? वालेकुम सलाम। इसको क्या हो गया है? अपने टेप रिकॉर्डर की आवाज इतनी ऊंची क्यों रखी है? क्या ढूंढ रही हैं आप? अपनी चेकबुक ढूंढ रही हूँ। इन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया है। तुम लोगों ने इतनी देर क्यों की? तुमने समझा होगा कि मैं नहीं मामा जान यकीन करें, मैं शिरीन को यूनिवर्सिटी छोड़ने गई थी। तुमने कहा और मैंने भी मान लिया। जल्दी से बता दो। ठीक है, बताऊंगी। बाबा नहीं आए। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोला। तुम लोग मुदाखलत ना करो। सारा, तुम जाकर मेहताबी साहिबा की मदद करो। मैंने 100 मर्तबा कहा, अब वो नाराज हो जाएंगी। अब नाराज नहीं होगी। सईद, तुम भी फरहाद के साथ बाजार जाकर रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीद लो। आज रात यहाँ पे दावत है। माल तो मंसूरी खुद लेकर आएगा ना? अभी तक तो लाया नहीं। मेहताबी साहिबा को भी जवाब नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता इसको हुआ क्या है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इस मामले के पीछे किसका हाथ है। ऐसे लोगों को सर पर चढ़ाने का अंजाम यही होता है। तुम खुद बाजार जाकर माल तलाश करो, किसी अच्छी जगह से माल खरीदो और लेकर आ जाओ। कर लो ना। नहीं कर सकता। कर लो ना। तुमसे कह रही हूँ सईद, कर लो। समझ गए ना? मैं नहीं जानता आपका मंसूरी साहब के साथ क्या मसला है। वो तो अपना काम कर ही रहा था ना। मुझे चालबाजी करने वाले लोग पसंद नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं खुद चली जाऊंगी। जाओ, मेहताबी से पैसे ले लो। जाओ ना जल्दी से। ठीक है माँ। मेरी प्यारी मामा को अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी गाड़ी इतना शोर क्यों कर रही है? प्यारी मामा, मैंने सलाम अर्ज किया, क्या आप जवाब नहीं देंगी? क्या है फिर? क्या चाहिए तुम्हें? ये लो, क्या सलाम भी नहीं कर सकते? मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर जल्दी से बताओ। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। बोलो क्या चाहिए। ठीक है, दोस्तों के साथ तजरीश जाना था, जुम्मे की पार्टी के लिए कुछ चीजें खरीदनी थी। तो फिर तुमने वो अजीबोगरीब लिबास खरीदना है। तुम हर वक्त फटे हुए और सुराख वाले कपड़े पहने रहते हो। यहाँ से कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो अपने लिए। लो, फिर शुरू हो गई। मामा। हाँ बोलो। बाबा रात से सुबह तक आपके लिए लगातार रो रहे थे। सर पर मत चढ़ो, पैसा वैसा कुछ नहीं है। सईद के साथ बाजार जाकर सामान खरीदना है, वापस यहीं आना है। मामा कहाँ जा रही हैं? आए मेरे साथ चलें। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो काम बताया जाता है वही कर लो, इजाफी काम करने की जरूरत नहीं। सारा है, बात करो। मैं क्या बात करूं? बात करो ना। अस्सलाम वालेकुम सारा बेटा। मामू, वालेकुम सलाम। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? हम यहाँ पर हैं। क्या बोलूं इसको? उसे कह दो शुमाल में। सारा, हम यहाँ शुमाल में हैं। शुमाल की तरफ? हाँ, बहुत ही अच्छा मौसम है। काश तुम भी यहाँ होती। बाबा खुद बात क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। असल में अभी हम समंदर में है ना। बहुत ही अच्छा और सुहाना मौसम है। पानी की लहरों की आवाज सुन रही हो? हाँ बेटा। अफसोस की बात है, मामू बाबा से बात कराएं। देखो, तुम्हारे बाबा इस वक्त दरिया के किनारे वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब फोन अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, बस काफी है, मैं सब समझ गई।
बहुत अफसोस की बात है, हमें रेस्टोरेंट में इतने सारे काम हैं और आप दोनों को तफरीह की पड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मामा को जब पता चलेगा तो बहुत खुश होंगी मामू जान। आप भी बाबा के साथ हैं। लाइन काट दी। कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम है आखिर तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। अच्छा, तुम्हें पता है, इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज वो खूबी और सलाहियत है जो ज़ाय हो चुकी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहतरमा बहन के पास मुतनाज़ इंटरव्यू देने के अलावा और भी सलाहियत है या नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। सुबह सवेरे दरबंद में थे और अभी शुमाल में हैं। मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ मेरी बहन की वजह से एहतियात से काम लो ताकि मामला इससे ज्यादा खराब ना हो जाए, ठीक है? तुम परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, तो इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी बाजार जा रहे हैं, दोपहर के लिए मछली खाने का बंदोबस्त करना है। मछली नहीं खानी, खुदा के लिए। देखो अकबर भाई, मैं मर सकता हूँ लेकिन समुद्री खाना नहीं खा सकता। ये तो और भी अच्छी बात है, आज दोपहर को मछली की स्पेशल डिश तैयार होगी। चलो बैठ जाओ गाड़ी में। ये पकड़ो। काश आज मछली पकाने का इरादा मंसूख कर देता अकबर भाई। तुम मछली की कदर को क्या जानो, तुम तो पिज्जा खाने वालों में से हो। अभी इसकी बदबू पूरे घर में फैल जाएगी। तुम इसकी फिक्र मत करो।
उठो, हाथ धो लो, खाना तैयार हो रहा है। क्या कमाल कर दिया आपने बावर्ची साहब। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। पहले अच्छी तरह अपनी नजरों से दस्तरखान का जायजा लो। खाना खाने से पहले अच्छी तरह सारी चीजों को देख लो। ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री होगी अगर तुम इतने सारे रंगोबू से महजूज ना हो सके। अब सूंघ लो, एक गहरी सांस लो, तमाम चीजों को अपने साथ बात करने दो। तब ये खाने की चीजें खुद आपसे कहेंगी कि पहले किस चीज को खाना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं हो सकता सबसे पहले इस उबले हुए आलू को खा लूं? नालायक, इसे आजमाओ, घबराओ नहीं, आजमा लो। जल्दी करो। तुमने इस मछली के साथ क्या किया है? मैं एक जादूगर हूं। है लड़के, याद रखो। अब खा लो। अकबर, तुम खाना पकाने की किताब क्यों नहीं लिख लेते? खाना पकाना मेरे लिए इतनी कदर व कीमत रखता है कि मैं नहीं चाहता इसे किताबों में दफना दूं। इस ग़िज़ा को पहले अपने दांतों के साथ चबाओ, बाद में इसको अपने मुंह में इतना घुमाओ कि अपने ज़बान के मुख्तलिफ हिस्सों से खाने के तमाम अज्जा के जायके को महसूस कर सको। हम लोगों का एक मसला ये भी है कि हमें मालूम ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं। अकबर, एतराफ करता हूं तुम्हारा खाने पकाने का जवाब नहीं। तुम मेरी मेहनत को जाय कर रहे थे। पता है बात क्या है? एक तस्वीर की खूबसूरती सिर्फ उसके मुसव्विर में नहीं, बल्कि उन आंखों में भी है जो उस तस्वीर को देखती हैं।
आप सही फरमा रहे हैं। फिर शुरू करो। शुरू करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम मूसा, क्या हालात हैं? बिल्कुल ठीक है मोहतरमा। सारे कारीगर सुधर गए हैं और चुपचाप अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। लेकिन आपस की बात है मोहतरमा, आपने भी उनको ठीक तरह से डांटा। आखिर ऐसा तो नहीं होता, कब तक नखरे? लोगों को तो खाना खाना ही है हर हाल में। बस काफी है। अपनी टोपी सीधी करो, कमीज भी पैंट के अंदर कर लो और अच्छी तरह अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है मोहतरमा। फिलफिल 3 प्लेट। सईद बेटा बात सुनना जरा। तहचीन 4 प्लेट। सलाम वालेकुम मामा, आप कहाँ पर हैं? थोड़ी देर हो गई, सब कुछ जरा जल्दी से हाँ, लेकिन इंजीनियर और उनके दोस्त बताए बगैर ही आ गए हैं। हाँ मैंने उनको देखा है। बाकली पुलाव 2 आपको पता है कि वो क्या खाएंगे? हाँ मालूम है। तुम उस सस्सी और रहमत को कह दो कि बना ले। उस ससी और रहमत तो नहीं आए हैं। क्या मतलब नहीं आए? वो बता रहे थे कि आपने उनको फारिग कर दिया है। क्या मैंने? हाँ माँ, आप भूल गई हैं क्या? घर के सामने। सईद, तुम खुद एक काम करो, ग्राहकों से कहो कि आज ऑर्डर बहुत ज्यादा थे, इसलिए स्पेशल लुकमा कबाब खत्म हो गए हैं। नहीं हो सकता, सारा ऑर्डर ले चुकी है। सईद बेटा घबराओ मत, अली से कहो जूजू कबाब बनाना छोड़ दे और स्पेशल लुकमा कबाब बनाए जल्दी से। अली से कहूँ? उसको बुलाओ, मैं खुद बात करूंगी। अली जरा इधर आना, मामा ने तुमसे बात करनी है। सादा पुलाव 2 प्लेट, 2 प्लेट बख्तियारी कबाब। जी मोहतरमा। 3 प्लेट कैसे कबाब हो अली? तुम थोड़ी देर के लिए जोजो कबाब छोड़कर स्पेशल लुकमा कबाब बनाओ। क्या मोहतरमा, मैं 1 प्लेट। ये भी ले जाओ। मुझे स्पेशल लुकमा कबाब बनाने में महारत नहीं है। क्या लुकमा कबाब बनाने के लिए भी महारत की जरूरत है? महारत मोहतरमा, मैं ये काम नहीं कर सकता, माजरत चाहता हूँ। ठीक है रुको, मैं खुद आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। सारा डॉक्टर सादरी आज यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, इसने हमें पागल बनाया है। मैंने इनको काफी समझाया लेकिन ये मानता ही नहीं। तुम्हारे बाबा का तो नहीं पूछा? क्यों नहीं, बावर्ची खाने की तरफ जा रहा था। डॉक्टर साहिबा को फोन किया? 100 मर्तबा किया लेकिन बन जा रहा है। सारा बेटा जल्दी करो, वो उसके सामने से उठा लो वरना अभी मसला खड़ा कर देगा हमारे लिए। ठीक है। आरिश साहब जरा इधर आना। सईद, एक एप्रॉन मेरे लिए लेकर आ जाओ। हाँ तो स्पेशल लुकमा कबाब बनाना तुम्हारा काम नहीं है। अब क्या तुम सब लोग मेरे लिए प्रोफेशनल बन गए हो? 3 प्लेट बालदार तैयार करो। जी अभी देता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे उस नंबर 1 बावर्ची बाबा ने अपने कारीगरों को किस तरह काम सिखाया है कि इन्हें स्पेशल जोजो और लुकमा कबाब बनाना नहीं आता। अब तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? जल्दी से ग्राहकों को हॉल में खाना पहुँचाओ। सईद, हलीम और बैगन का सालन भी इंजीनियर साहब की मेज पर रख दो जब तक मैं कबाब बना रही हूँ। ठीक है मामा। अली, जी मोहतरमा। कबाबों का कीमा कहाँ रखा है? फ्रिज में है मोहतरमा।
सईद बेटा बताना जरा, इंजीनियर साहब की मेज पर कितने लोग हैं? 3 अफराद है मामा। कहाँ हो तुम? मजलिसी 3 प्लेट, चुल्लू कबाब 2 प्लेट, शनेसल मुर्ग 2 प्लेट, जल्दी से भेज दो। जनाब 2 प्लेट है, जो कबाब की भी है। पंखा देना मुझे। मामा सादा पुलाव 2 प्लेट। मामा जरा पीछे हटें। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, इस तरह मुझे मत देखो। हसाम, स्ट्रीट नंबर 14 में जो रेस्टोरेंट है जरा वहाँ चले जाओ। जी बेहतर मोहतरमा। अभी वहाँ से 6 प्लेट स्पेशल लुकमा कबाब लेकर आ जाओ। ठीक है मोहतरमा। ख्याल रखना किसी को पता न चले कि किसके लिए लेकर जा रहे हो। जी बेहतर मोहतरमा। वहाँ मेरा एक भाई है, उसे बता दूंगा कि अपने लिए ले रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम मत जाओ वहाँ। अर्शी, कपड़े तब्दील करो और तुम जाकर ले आओ। माफ कीजिए मोहतरमा, मेरे चचा का बेटा वहाँ काम करता है, कोई मसला तो नहीं होगा? सईद बेटा, तुमने अपना खाना खा लिया है? जी मामा। जरा जल्दी से फोन करके सस्सी और रहमत को बता दो कि मोहतरमा ने तुम दोनों को माफ कर दिया है। किसी तरह राजी करके उनको फौरन रेस्टोरेंट ले आओ। ठीक है मामा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हेलो, रेस्टोरेंट में हूँ। मामा ओसेसी और रहमत को काम पर बुलाना चाहती हैं। क्या मैं उनको फ़ोन करूं? जी हाँ। हमसे किचन संभाला नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं वादा करता हूँ ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। खुदा हाफिज। मामा की हालत देखकर मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। खुदा का शुक्र है कि आज का दिन खैरियत से गुजर गया, लेकिन बाबा की कमी पूरी तरह से महसूस हो रही है। पता नहीं वो अब क्या कर रहे होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनका दिल हमारे पास है। मामा ने आज एक और ख़तरनाक कदम भी उठाया है। यूनियन वालों को फ़ोन किया और कहा कि बाबा कुछ दिनों से बीमार हैं और बावर्ची खाने में काम नहीं कर सकते। मामा ने उनसे एक आला दर्जे के बावर्ची की दरख्वास्त की है। नहीं मालूम अगर बाबा को इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा।